वेलकम। बात करेंगे बंधन बैंक की। तो इफ़ यू सी एट 1 डे टाइम फ्रेम, तो आपको बंधन बैंक में नीचे की तरफ ये एरिया नज़र आ रहा होगा जो मैंने ऑलरेडी ब्लू रेंज क्रिएट कर रखी है। ठीक है, ये जो एरिया है या ये जो रेंज है अप्रॉक्सीमेटली है 310 के आसपास, 310 से 312। तो अगर आप इस रेंज की इम्पोर्टेंस देखो तो वो क्या है, देखो जब शेयर ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो जब ये शेयर इस रेंज के नीचे था तो ये एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, 3 दिन इस शेयर को रेजिस्टेंस मिली। ठीक है, लेकिन जब इससे शेयर ऊपर निकला तो फिर 1 2 3, ठीक है, फिर इसके ऊपर 3 बार यहाँ पे सपोर्ट मिला। ठीक है, उसके बाद इस शेयर को 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल गया और शेयर ऊपर के ऊपर ही रहा। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा गिरा तो शेयर ने इसी एरिया में सपोर्ट लिया। ठीक है, इसी रेंज में। उसके बाद जब फिर से कहीं ना कहीं गिरा तो फिर से यहीं से सपोर्ट लेके शेयर ने ऊपर का मूवमेंट आपको दिया। तो अभी आपको देखने को क्या मिल रहा है कि पीछे काफ़ी दिनों से PSU बैंक्स हैं, लाइक पंजाब नेशनल बैंक का भी यही हाल है, इसका बंधन बैंक का भी यही हाल है, 1-2 बैंक और भी मैंने देखे हैं कि लगातार काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे जो मेनली रीज़न है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है। बिकॉज जब निर्मला सीतारमन का बयान आया था, आपको याद होगा 1-2 वीक पहले, उस टाइम यही बैंक सीधा भागे थे और टॉप पे गए थे। ठीक है, और वहाँ से लेके अभी तक इसमें आप अगर देखो तो कितनी 5 1 2 3 4 5 6 6 बेरिश कैंडल बनी और शेयर नीचे की नीचे ही आ रहे हैं। तो हालांकि आज के दिन इस शेयर ने थोड़ी सी एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है, लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। देखो बिकॉज देखो ये एक तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो अभी इसको नीचे की तरफ से शेयर में रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है 320 के लेवल के आसपास। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको ये एक बहुत बेरिश और एक ऊपर टॉप पे जाके कौन सी कैंडल शो हो रही है, इन्वर्टेड हैमर, है ना। तो यहाँ से स्वाभाविक है कि शेयर नीचे गिर सकता है, और वैसे ही पिछले वीक के बाद ये आपको देखने को मिला। इस वीक में भी ये शेयर थोड़े धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है ना। तो अभी इसका जो सपोर्ट एरिया मेनली मेरे को जो नज़र आ रहा है वो है 310 का। बिकॉज यहाँ से भी एक वीक में बाउंस किया और सेकंड वीक यहाँ से बाउंस किया, इसके बाद ऊपर निकला और थर्ड टाइम अभी गिर के मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से दोबारा बाउंस करेगा। ठीक है, तो अगर आपने ऑलरेडी इस शेयर में पोजीशन बना रखी है, नाम है बंधन बैंक, तो आपको मेरे हिसाब से फ़िलहाल के लिए सेल करके एग्ज़िट नहीं होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 310 का जो लेवल है यहाँ तक वेट करनी चाहिए। बिकॉज़ इस लेवल का मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट का काम पीछे भी कर चुका है, यहाँ से पहले भी बहुत बार शेयर बाउंस कर चुका है। तो अगर और भी शेयर गिरता है तो 310 के लेवल का आई थिंक आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से अगर पॉजिटिव मोमेंट देता है तो डेफिनेटली आपका लॉस भी रिकवर होगा, और अगर यहाँ से टूटा देन जाके सेल करने के लिए आप सोच सकते हो। ठीक है, सेकंड चीज़ अगर बात करें RSI की, तो RSI में भी कहीं ना कहीं, और आप RSI भी देखो ना, तो यहाँ पे शेयर क्या हुआ है, देखो यहाँ पे भी RSI में सपोर्ट था और यहाँ पे थोड़ा सा शेयर फ्लैट हो चुका है। ठीक है, गिर नहीं रहा, और उसी का रीज़न है कि आपको यहाँ पे थोड़ी बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। तो पहला चांस तो यही बनता है कि यहाँ से शेयर धीरे धीरे ऊपर का मोमेंट पकड़ सकता है, बट अगर यहाँ से गिरा, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको 310 का तो मेरे हिसाब से वेट करना ही चाहिए, उसके बाद एग्ज़िट करने का सोचना। बिकॉज़ ये जो लेवल है ये अच्छा है। यहाँ पे RSI पे देखो, यहाँ पे फ्लैट हो गया, यहाँ पे पहले सपोर्ट थी इसी रेंज में, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी इसी रेंज में, यहाँ पे सपोर्ट भी थी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस थी। तो मतलब कि ये लेवल एक अच्छा लेवल है। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं ये लेवल बचा भी सकता है अगर हमारा शेयर यहाँ पे आके एक अच्छी मूव दे गया तो। ठीक है, फ़िलहाल के लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। और अगर बात करें टारगेट्स की, तो पहला टारगेट इसका 325 का है ऊपर की तरफ, और अगर नीचे गिरा तो पहला टारगेट 315 का, उससे नीचे 310 का टारगेट आपको ईजिली अचीव होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट बंधन बैंक।